बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पाइसी फूड बाय नुसरत। वीवर्स, पिछले कुछ हफ्तों से वीडियो अपलोड ना करने की वजह ये थी कि मेरी फुफ्फो जो कि मेरी मदर इन लॉ थी, उनकी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई, बीपी शूट कर गया, जिसकी वजह से हमें बहुत ही बड़ा शौक लगा क्योंकि वो कभी बीमार होकर हॉस्पिटल एडमिट नहीं हुई थी और माशाल्लाह से अभी वो 80 प्लस एज थी उनकी और कोई भी बीमारी नहीं थी, बिल्कुल ठीक ठाक नमाज कुरान पढ़ती थी और चलती फिरती रहती थी। ट्यूसडे वाले दिन बीपी शूट किया, 3 से 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद सैटरडे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर चली गई और 2 दिन के बाद सुबह तहज्जुद के वक्त कलमा शरीफ पढ़ते हुए और घर वालों को सलाम दुआ करते हुए अपने खालिक हकीकी से जा मिली। तो ये वो वक्त हमारे लिए बहुत ही तकलीफ़देह था क्योंकि हमें उनके पास पहुंचने के लिए 12 से 13 घंटे की ट्रैवलिंग करनी थी। तो इस वजह से कुछ हफ्ते हम आपके साथ राब्ते में नहीं रहे। अब उनको गुज़रे हुए तकरीबन 14 से 15 दिन होने वाले हैं और हमें भी आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप वीडियो अपलोड करें, तो हमने सोचा कि दोबारा से अपने काम को रीस्टार्ट किया जाए क्योंकि ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है कि जाने वाले तो चले जाते हैं मगर वो अपनी यादें हमेशा के लिए पीछे छोड़ जाते हैं। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ही एक मरतबा सूरह फातिहा शरीफ, सूरह इखलास और दुरूद शरीफ पढ़कर मेरी फूफो को एहसाल सवाब कर दें। तो चलिए अब हम अपनी नई रेसिपी बनाने की तरफ चलते हैं। वीवर्स, आज हम बनाएंगे बटर नान जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में तो इतने मज़ेदार होंगे कि आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे कि काश ये वाली रेसिपी हमें पहले मिल जाती तो हम कभी भी नान बाहर से परचेज़ ना करते। तो जी, सबसे पहले केबन में से हम मैदा और ईस्ट निकाल लेते हैं और इसके बाद नमक, कुकिंग ऑयल, दूध और चीनी तमाम चीज़ें अपने पास रख लेते हैं ताकि बटर नान का मिक्सचर बनाते हुए हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो जी, ये मेरे पास 1 kg मैदा है। मैं तो मार्ट से ही ग्रोसरी करती हूँ, तो वहाँ पर तो सब चीज़ें इसी तरह पैकेजिंग में अवेलेबल होती हैं। आप खुला मैदा लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। वैसे तो ये वाला मैदा बिल्कुल फ्रेश होता है, लेकिन आप जब भी मैदे से रिलेटेड कोई भी रेसिपी बनाएं तो मैदे को ज़रूर छान लिया करें ताकि कोई भी लम्स बाकी ना रहे और रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो। मैं हाफ़ के जी से थोड़ा सा ज़्यादा मैदा ले रही हूँ। आप अपनी चॉइस के मुताबिक मैदे की क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैदे के हिसाब से बाकी इंग्रेडिएंट्स की भी मेजरमेंट का आप ख़ास ख्याल रखें ताकि बिल्कुल परफेक्ट नान तैयार हों। तो मैदा छानकर मैं इसमें शामिल करूंगी ईस्ट। ये देखें, ये वाला ईस्ट का एक पैकेट 1 किलो मैदे के लिए काफ़ी होगा। मैंने मैदा 1 किलो से कम लिया है तो मैं इसमें से ईस्ट का आधा पैकेट मैदे में शामिल करूंगी और बकिया बचा हुआ ईस्ट इस एयर टाइट बॉटल में डाल दूंगी ताकि दोबारा से रीयूज़ हो जाए। व्यूअर्स, वैसे तो पैकेट के ऊपर लिखा होता है कि ईस्ट को खोलने के बाद बचा हुआ ईस्ट ज़ाया कर दें, लेकिन अगर आप उसे फ़ौरन किसी एयर टाइट बॉटल में डाल लें, 2 हफ्ते के बाद यूज़ कर लें तो ठीक रहेगा। मैदे में ईस्ट डालने के बाद हम 1 प्याली नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध लेकर इसमें 3 से 4 चम्मच चीनी डालेंगे और 1 टीस्पून नमक मैदे में शामिल करके ईस्ट और नमक को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फिर 3 टेबलस्पून भरकर कुकिंग ऑयल मैदे में डालेंगे और अब जो चीनी हमने दूध में शामिल की थी उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और अगेन मैदे को हाथ से इस तरह मिक्स करेंगे ताकि जो ऑयल हमने डाला था वो भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब आहिस्ता आहिस्ता दूध शामिल करके मैदे को मिक्स करेंगे। जैसे आटा गूंदने के लिए गोंज बनाते हैं वैसे ही मैदे की गोंज बनाएंगे
अभी हमें आधी प्याली तकरीबन दूध की और चाहिए, तो ये हम आधी प्याली दूध की और ले लेते हैं। वीवर्स, दूध की जगह आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने मिल्की बटर नान बनाने हैं तो हमारी पूरी रेसिपी को फॉलो करके नान बनाइएगा। यकीन करें, इतने स्वीट, सॉफ्ट और मज़ेदार नान बनते हैं कि मुंह में रखते ही घुल जाते हैं और आप खाने लगेंगे तो पेट भर जाएगा मगर दिल नहीं भरेगा। दूसरी बात ये कि इतने हेल्दी और हाइजीन के साथ तैयार किए हुए नान आपको कभी भी बाहर से नहीं मिलेंगे। तो जी, इस तरह मैदे की सॉफ्ट सी डो बनाकर तैयार कर लेंगे। वीवर्स, सर्दियों में डो को नरम रखें और गर्मियों में नान बनाने के लिए डो को थोड़ा सा सख्त रखें। अब इसको बहुत ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं, इस तरह अच्छे तरीके से घुमाकर ऊपर 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालकर अच्छे तरीके से मल दें और डो को तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए कवर करके छोड़ दें। और साथ ही हम चीज़ें समेट लेते हैं और शेल्फ को क्लीन कर लेते हैं। वीवर्स, वो कहते हैं ना कि जहाँ सफाई वहाँ खुदाई, और सफाई से तो जी खाने में बरकत भी होती है और जायका भी। और हमारी अम्मी जान तो अल्लाह जन्नत नसीब करे, जिन्होंने हम दोनों बहनों को सफाई तो गुट्टी में दी है। और मेरी बहन का किचन भी बहुत ही प्यारा और क्लीन सा होता है। तो चलें जी, अब सारी चीज़ें समेट कर दूध वगैरह भी फ्रिज में रख देते हैं और यहाँ से चिकन निकाल लेते हैं। चिकन मैंने मंगवा कर ऑलरेडी फ्रिज में रखा हुआ था। अभी थोड़ा सा फ्रीज़ है, तो इस तरह बोटियों को खोलकर इसमें नीम गर्म पानी डालकर मैं इसे वॉश करूँगी। व्यूअर्स, मैं तो एक एक पीस को अच्छे तरीके से साफ़ करूँगी और फिर इसमें 2 से 3 मरतबा फ्रेश पानी डालकर वॉश करूँगी। व्यूअर्स, कभी कभार चिकन में से स्मेल आ रही होती है। अगर ऐसा हो तो आप 2 से 3 चम्मच वाइट विनेगर पानी में शामिल करके चिकन में डाल दें और फ्रेश पानी के साथ चिकन को वॉश कर लें, तो इससे चिकन की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। वैसे मैं तो ज़्यादातर इसी तरह ही वॉश कर लेती हूँ क्योंकि चिकन फ्रेश होता है। ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से चिकन वॉश हो चुका है। एक एक पीस बिल्कुल फ्रेश है। अब इस पानी को ड्रेन कर देते हैं। ये मेरे पास तकरीबन 2 किलो से ज़्यादा चिकन है, तो मैं इसमें से हड्डी वाले पीसेस अलग कर लूँगी और इनके साथ चिकन हांडी बनाऊँगी और बोनलेस चिकन पीसेस अलग कर लूँगी। बोनलेस को शामी कबाब या सीख कबाब बनाने में यूज़ करूँगी। बोनलेस को फ्रीज़र में रख देते हैं और साथ ही लहसुन और अदरक का पेस्ट निकाल लेते हैं। वैसे तो मैं ज़्यादातर फ्रेश लहसुन और अदरक यूज़ करती हूँ, कभी कभार फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो चलिए जी, अब चिकन हांडी बना लेते हैं। 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज इस तरह चॉप कर लिए हैं मैंने और 2 से 3 टमाटर ब्रीक चॉप कर लिए हैं। 6 से 7 हरी मिर्च जूलियन कट कर ली हैं और तमाम चीज़ें रेडी करके हम चिकन हांडी बनाना शुरू करते हैं। फ्लेम ऑन करके कढ़ाई में आधा कप कुकिंग ऑयल डालेंगे और साथ ही चॉप्ड प्याज डालकर चम्मच चलाएंगे। फ्लेम मीडियम करके कढ़ाई को कवर कर देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि प्याज सॉफ्ट हो जाए और 2 से 3 मिनट के बाद देखते हैं प्याज सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें चिकन शामिल करके फुल फ्लेम पर फ्राई करेंगे। जब चिकन का कलर चेंज होने लगे तो इसमें 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक और 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन शामिल करके मज़ीद 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। जब चिकन का कलर हल्का सा गोल्डन हो जाए तो इसमें 2 से 3 चॉप्ड टमाटर शामिल करके चम्मच चलाए बगैर कढ़ाई को 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। जब तक हम एक प्याली में दही लेकर इसमें 1 टेबलस्पून कढ़ाई मसाला डालेंगे। अगर आपके पास कढ़ाई मसाला अवेलेबल नहीं तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। 1/4 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे और साथ ही 3 टेबलस्पून नींबू का रस डालकर मिक्स कर लेंगे।
अब कढ़ाई का ढक्कन हटाकर चम्मच चलाते हुए आधी जूलियन कट हरी मिर्च डालकर चिकन को भूनेंगे। इस वक्त बुनाई करते वक्त जब हम हरी मिर्च डालेंगे तो इसकी बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आने लगेगी। अब फ्लेम को फुल करके चम्मच चलाते हुए इस तरह टमाटरों को मैश करेंगे। देखें ऑयल बिल्कुल चिकन से अलग हो चुका है। अब इस स्टेज पर स्पाइसेस वाला दही चिकन में शामिल करके मिक्स करेंगे और फुल फ्लेम पर बगैर कढ़ाई को कवर किए हुए दही का पानी खुश्क करेंगे। वीवर्स, अगर कढ़ाई को हमने कवर कर दिया तो चिकन बहुत ज़्यादा पककर बोटी टूट जाएगी। जब तक दही का पानी खुश्क हो रहा है हम किचन की चीज़ें समेट लेते हैं और फ्रिज में रखने वाली चीज़ें अगेन फ्रिज में रख देते हैं। अब कढ़ाई में दोबारा से चम्मच चलाते हैं क्योंकि फ्लेम फुल है और दही काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। और हम 1 कप पानी का ले लेते हैं। ये देखें जी, मसाले ने काफ़ी ऑयल छोड़ दिया है। अब इस स्टेज पर हम चिकन को मज़ीद 5 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि बोटी अंदर तक पक जाए और स्पाइसेस अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएं। वीवर्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि चिकन की हम जितनी अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे टेस्ट उतना ही ज़्यादा इन्हेंस होगा। वैसे तो आप हस्बे ज़रूरत इस तरह भी सर्व कर सकते हैं, मगर हम इसे बटर नान के साथ सर्व करेंगे, इसलिए थोड़ी सी ग्रेवी बनाने के लिए हम इसमें 1 कप पानी का शामिल कर देंगे। तो जी, अब इस स्टेज पर जब चिकन बिल्कुल ऑयल छोड़ दे तो इसमें 1 कप पानी का शामिल करके पहले फुल फ्लेम रखेंगे और जब ग्रेवी पकने लग जाए तो कढ़ाई को कवर करके फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे ताकि ऑयल निकलकर ऊपर आ जाए। तो चलिए हम इतनी देर में अपने बाग में से धनिया लेकर आते हैं। ओह, डोर की तो कुंडी लगी हुई है, मैंने समझा ओपन है। तो जी, ये हमारे घर का बैक डोर है और यहाँ पर हमने एक छोटी सी क्यारी बनाई है और उसमें धनिया और पुदीना वगैरह लगाए हुए हैं। वीवर्स, अगर आपके पास भी थोड़ी बहुत जगह अवेलेबल हो तो आप भी धनिया और पुदीना ज़रूर लगाएं क्योंकि घर के फ्रेश धनिए की तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी खुशबू होती है। तो ये देखें जी, इतना सा धनिया काफ़ी है। तो चलते हैं, हम धनिए को हमने वॉश करके बारीक बारीक काट लिया है। आधा धनिया हम चिकन में डालकर कवर कर देते हैं और चिकन हांडी तैयार हो चुकी है। सर्विंग के वक्त हम इसे हांडी में शिफ्ट करेंगे। तो चले अब हम बटर नान बना लेते हैं क्योंकि मैदा राइस होकर साइज़ में डबल हो चुका है। इसका मतलब है कि डो बिल्कुल रेडी है। अब इस तरह गूंथते हुए इसकी एयर निकाल देंगे। माशाल्लाह, मैदा बिल्कुल नरम मुलायम मक्खन की तरह हो गया है। अब थोड़ा सा मैदा खुश्क छान लेते हैं। इस तरह हाथ को हल्का सा टच करके हस्बे ज़रूरत गोल गोल से खूबसूरत से पेड़े बनाएंगे। तो जी, मैं ये मीडियम साइज़ के बटर नान बना रही हूँ। आप इससे मिनी बटर नान भी बना सकते हैं और नॉर्मल साइज़ में भी नान तैयार कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से पेड़ा किस कदर खूबसूरत है। वीवर्स, अगर पेड़ा राउंड शेप में होगा तो नान बिल्कुल खूबसूरत और गोल गोल तैयार होंगे। अब पेड़े को हाथ के साथ इस तरह थोड़ा सा दबाकर इसके ऊपर थोड़े से वाइट तिल और बारीक कटा हुआ धनिया डालकर इस तरह नान को बेलेंगे। तो ये हम बना रहे हैं बटर मिल्की नान। खुश्क मैदा ज़्यादा नहीं लगाने की ज़रूरत। ये देखें माशाल्लाह नान बिल्कुल रेडी हैं। हाथ को पानी लगाकर नान की जो साइड तवे पर डालनी है इसे गीला कर लेंगे ताकि नान तवे के साथ चिपक जाए। तवा फुल फ्लेम करके गरम कर लेंगे और फिर फ्लेम को मीडियम कर देंगे और नान को तवे पर डालने के 1 से 1.5 मिनट के बाद इस तरह तवे को उल्टा करके नान को सेकेंगे। और फिर इस तरह आराम से नान को तवे से उठाकर
चूल्हे के ऊपर नान को सेक लेंगे। देखें माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट नान रेडी है। अब इसके ऊपर बटर या देसी घी लगा लें। हमें देसी घी ज़्यादा अच्छा लगता है तो हम देसी घी यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह सारे नान तैयार कर लेंगे। लीजिए माशाल्लाह सारे नान रेडी हो चुके हैं। तो जी ये हमने आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा मैदा लिया था और हमारे पास मीडियम साइज़ में तकरीबन माशाल्लाह से 7 नान तैयार हो चुके हैं। वीवर्स, अब चिकन को हमने हांडी में शिफ्ट कर लिया है और इसके ऊपर काली मिर्च, सौंफ और ज़ीरा इक्वल क्वांटिटी में लेकर पीस लिया है और 1 टेबलस्पून मसाला इसके ऊपर छिड़क देंगे। इस मसाले की खुशबू से चिकन हांडी का मज़ा दुबाला हो जाएगा। और साथ ही इसके ऊपर जूलियन कट हरी मिर्च और हरा धनिया डाल देंगे और फिर इस तरह रायता और सैलड के साथ बटर नान चिकन हांडी हाजिर है। वीवर्स, ये खाना हमने किसी ख़ास दावत के लिए नहीं बनाया बल्कि ख़ास तौर पर आपके लिए तैयार किया है ताकि आप भी इस तरह अच्छे अच्छे से खाने बनाकर अपने घर वालों को खुश करते रहें। अल्लाह ताला आपके और हम सब के दस्तरखानों में बरकत अता फरमाए। तो अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।